भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक की, जिसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, हम सामूहिक विचार के बाद ही निर्णय लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा, हम चुनाव में हर प्रकार से मंथन करते हैं और फिर फैसला लिया जाता है। हम मध्य प्रदेश में इतिहास बनाएंगे। बीजेपी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, जबकि कांग्रेस चुनावी मैदान छोड़कर भाग जाती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिर बवाल हुआ। कांग्रेस नेताओं को बीजेपी का एजेंट बताया गया। कांग्रेस आईटी सेल के हेड अभय तिवारी का मैसेज पदाधिकारी वायरल कर रहे हैं। वहीं पदाधिकारियों की शिकायत संगठन तक पहुंच गई है। भोपाल में कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस्तीफा दे दिया है। नरेंद्र सलूजा मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष पद और पीसीसी चीफ के मीडिया समन्वयक पद से फिलहाल इस्तीफा दिया है। वहीं नरेंद्र सलूजा के इस्तीफे की पेशकश को कमलनाथ ने स्वीकार भी कर लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का मॉर्निंग एक्शन फिर शुरू हो गया है। उन्होंने आज सुबह 6:30 बजे अलीराजपुर के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें जिले के विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नक्सलियों को चेतावनी दी है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि एक भी नक्सली प्रदेश की धरती पर कदम न रखे, नहीं तो जैसा बालाघाट में हश्र हुआ वैसा ही हश्र अमरकंटक में होगा। साथ ही अलकायदा की धमकी पर भी नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोई भी आतंकी संगठन कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक खास प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने मोदी और शिवराज सरकार के कार्यकाल की बुकलेट छपवाई है। बुकलेट में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का बखान किया गया है। चुनाव के दौरान इस बुकलेट को घर घर ले जाने की बीजेपी तैयारी कर रही है। एमपी में पंचायत चुनाव के लिए 5,57,991 ने नामांकन अपना भर दिया है। जिला पंचायत सदस्य के 7,794, जनपद सदस्य के लिए 36,020, सरपंच के लिए 1,40,901 और पंच के लिए 3,73,268 नामांकन भरे गए हैं। जनपद पंचायत सदस्य के लिए 36,020 अभ्यर्थी मैदान में हैं। पंचायत चुनाव के नाम पर वापसी की अंतिम तारीख जो है वो 10 जून रखी गई है। भोपाल में निकाय चुनाव की तैयारियों में राज्य निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। आयुक्त ने कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हथियारों और प्रतिबंध और विस्फोटक पदार्थों की चेकिंग करने के लिए कहा है। हटा की 3 ग्राम पंचायतों में सरपंच के चुनाव नहीं होंगे। दरअसल सरपंच सकोर में पूर्व मंत्री बाबा की बहू समेत सभी महिला पंच निर्विरोध चुनी गई हैं। अब जाहिर है, जब निर्विरोध चुनी गई हैं तो किस बात के चुनाव यहां पर नहीं होंगे। गायक मूसेवाला की हत्या के बाद उनके परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वे फालतू हैं तो क्या करेंगे, वो तो वही जाने। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर पर टिप्पणी को गलत बताया, साथ ही पार्टी की कार्रवाई को सही बताया। खरगोन में खनिज विभाग की टीम ने बारूद के 3 अलग अलग जगहों पर दबिश दी, जहां उन्होंने कार्रवाई करते हुए 3 जेसीबी, 1 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 बाइक को जब्त किया। टीम को मोहिनी नदी से अवैध उत्खनन की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जिला खनिज अधिकारी सामंत सिंह चौहान ने यह कार्रवाई की। रायसेन में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी। हादसे में कार सवार 4 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार में सवार होकर 8 लोग अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, जहां किशनपुर और बिशनखेड़ा गांव के बीच ये हादसा हुआ। बड़ा दर्दनाक हादसा था। डंपर चालक घटना के बाद भागा हुआ है। उसके बारे में फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। पन्ना जिले के मोहेंद्रा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड में एक कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। इस आग की वजह से दुकान पूरी तरह से जल गई, खाक हो गई। आग की घटना में लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है।
वहीं आग बुझाने के लिए 2 घंटे लेट से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी, जिससे व्यापारी बहुत नाराज थे। बोहरा समाज के सबसे बड़े धर्मगुरु सैयदना साहब ने 300 से ज्यादा बुरहानी सुरक्षा गार्डों के बीच विदिशा पहुंचे, जहां बजरिया स्थित बोहरा समाज की मस्जिद का उन्होंने लोकार्पण किया। उनके विदिशा आगमन को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े और माकूल इंतजाम किए थे। वहीं बोहरा आयोजन कमेटी के सदस्य ने कहा कि 70 साल के बाद सैयदना साहब विदिशा आए, जो समाज के लिए बहुत खुशी की बात है। बैतूल के मुल्ताई तहसील में जौल खेड़ा महाराष्ट्र बैंक शाखा में 1.25 करोड़ के गबन के मामले में बैंक के असिस्टेंट मैनेजर रहे विनय ओझा को कोर्ट से जमानत मिल गई। विनय ओझा क्रिकेटर नमन ओझा के पिता हैं। विनय ओझा को जमानत मिलने के बाद नमन ओझा भी पिता के साथ बैतूल पहुंचे थे। पूरे मामले को लेकर नमन ओझा का कहना है कि उनके पिता को पुलिस ने गलत तरीके से फंसाया। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना इलाके में 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले, जिसमें दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए। मारपीट की इस घटना को वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी ने संबंधित थाना इंचार्ज को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। शाहजहांपुर के लक्ष्मी नगर में बुजुर्ग महिला के साथ लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता के मुताबिक बाइक सवार युवक अचानक उसके पास आया और 70,000 से भरा उसका बैग छीनकर भाग गया। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के बिहाफ पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात कांस्टेबल का ही उसकी पत्नी ने स्टिंग कर दिया। पत्नी को पति पर पहले से ही शक था, जिसके बाद बीवी ने दूसरी महिला बनकर चैटिंग शुरू की। इससे अनजान पति ने महिला से अश्लील बातें की और उसे होटल में मिलने के लिए बुलाया। जब सच्चाई सामने आई तो पति के होश फाख्ता हो गए। महिला ने 28 नवंबर 2020 को महिला थाने में इस बात की कंप्लेंट की। भोपाल के टीटी थाना क्षेत्र में कबाड़ बीनने वाले युवक की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक पड़ोस में रहने वाली 4 साल की नाबालिग पर आपत्तिजनक कमेंट किया करता था, जिसे लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि लड़की ने अपने माता पिता के साथ मिलकर उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पुलिस ने सभी आरोपियों को फिलहाल अपनी कस्टडी में ले लिया है। ग्वालियर में कॉलेज के प्रोफेसर के घर हुई डकैती का क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है। 1 करोड़ की डकैती का मास्टरमाइंड प्रोफेसर का ड्राइवर निकला। क्राइम ब्रांच ने 6 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 400 ग्राम सोना भी बरामद किया। 2 दिन पहले इंद्रमणि नगर में प्रोफेसर एस.के. दीक्षित के घर डकैती हुई थी। श्योपुर में 12 साल के बच्चे की पीट कर हत्या करने का मामला आज सामने आया है। डीजे में नाचने को लेकर मृतक के बड़े भाई और आरोपियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसे देखकर अपने बड़े भाई को बचाने के लिए बच्चा बीच बचाव करने गया था। इस दौरान 4 आरोपियों ने बच्चे को पीट कर उसकी हत्या कर दी और हत्या करके जंगल में डेड बॉडी को फेंक दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों को फिलहाल कस्टडी में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। मुरैना की रामपुर कला पुलिस ने घाटी क्षेत्र में 4 पेटी देसी मसाला शराब को जब्त किया है। पकड़ी गई शराब की कीमत 6.5 लाख बताई जा रही। ये शराब विजयपुर से सबलगढ़ और जौरा भेजी जा रही थी। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफिया पंचायत चुनाव के लिए शराब एकत्रित कर रहे हैं। इंदौर में देह व्यापार के मामले में जेल से छूटने के बाद गवाहों को धमकाने वाले आरोपी पर कलेक्टर ने रासुका की कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रासुका का प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा था, जहां कलेक्टर ने आरोपी के ऊपर रासुका की कार्रवाई की। बीते कुछ माह पहले आरोपी को बांग्लादेशी लड़कियों की तस्करी के अपराध में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। भोपाल की एमपी नगर पुलिस ने लग्जरी कारों को किराए पर लेकर बेचने वाले मास्टरमाइंड राहुल बंसल को पुलिस ने बड़ौदा गुजरात से गिरफ्तार किया। आरोपी समोसा पेठे का ठेला लगाकर फरारी काट रहा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 200 लग्जरी गाड़ियां कंपनी में अटैच कर करीब 48 करोड़ रुपए में प्रभावशाली लोगों को बेच दिया है। अनूपपुर की मजदूरी भुगतान के लिए वन विभाग कार्यालय में डेरा डाले मजदूरों के मामले में एक और नया मोड़ सामने आया है। मजदूरों का आरोप है कि उनके साथ कुछ वन कर्मियों ने मारपीट की,
जिसकी कंप्लेन मजदूरों ने थाने में की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में 3,000 रुपए मांगने पर 2 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। घटना बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के गालव नगर की है। मृतक चौकीदार के साथ साथ किराना दुकान भी चलाता था। वहीं पुलिस ने हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एमपी में शुक्रवार तक गर्मी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। प्रदेश के सभी जिलों में तापमान 41 डिग्री से ज्यादा है। शुक्रवार के बाद थोड़ा बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग ने सागर रीवा संभाग के जिलों समेत ग्वालियर और दतिया में लू के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सबसे ज्यादा अधिकतम 46 डिग्री तापमान खजुराहो में दर्ज किया गया। चंबल क्षेत्र में खुलेआम अवैध खनन हो रहा है और पुलिस प्रशासन भी खनन माफियाओं के सामने नतमस्तक नजर आया। मुरैना जिले की पिड़वली, शनिचरा और बटेश्वर इलाके में लगातार अवैध उत्खनन होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और जब कभी कार्रवाई की जाती है तो माफिया खुलेआम फायरिंग करते हैं। चंबल क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन के साथ साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस नेताओं से माफिया का गठजोड़ बता रहे हैं। नीमच के साईनाथ कॉलोनी में एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद लाखों का सामान जलकर पूरी तरह से स्वाहा हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पाया है, लेकिन अभी तक आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। बैतूल में चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान हादसा हो गया। यहां ट्रेन में चढ़ने के दौरान महिला का पैर फिसल गया, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने महिला को गिरने से बचा लिया है। घटना बैतूल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 की है। जबलपुर में चलती ट्रेन में बैग कटकर गोल्ड की चोरी हुई है। बैग काटकर 22 तोला सोना लेकर चोर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित हैदराबाद से जबलपुर आ रही थी। वहीं घटना के बाद जीआरपी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच कर रही है। शिवपुर एक इलाका है, वहां पे 12 साल के एक बच्चे को पीट कर मार डाला गया है। विवाद डीजे पर नाचने को लेकर था, यानी नाचने को लेकर किसी की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपियों ने बच्चे के शव को जंगल में ले जाकर फेंक दिया। घटना के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर चारों आरोपियों को फिलहाल कस्टडी में ले लिया है। सतना में बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें बस पलटने से 35 यात्री जख्मी हो गए। हादसे में 6 की हालत बहुत गंभीर है। शिवपुरी में 5 आरोपियों ने रिटायर्ड सूबेदार की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद से मृतक के घर पर चोरी की और फरार हो गए। मर्डर की छानबीन करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। पन्ना में लगातार रिहायशी बस्तियों में जंगली जानवरों के मूवमेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि पवई थाना के नन्ही टोरिया में एक लकड़बग्घा घुस गया। लकड़बग्घे ने 24 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। वहीं मामले में वन विभाग ने लकड़बग्घे की सर्चिंग अब शुरू कर दी है। एमपी में शराबबंदी पर फिर से जंग छिड़ गई है। एमपी में अब शराबबंदी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। पूर्व सीएम उमा भारती ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा है कि दिल्ली और एमपी के नेताओं से शराबबंदी पर बातचीत हो चुकी है। एमपी में आज से नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कहीं मध्य प्रदेश भी उड़ता पंजाब न बन जाए। उमा भारती ने ट्वीट में शराब की दुकान के बाहर लगी चौपाल का भी जिक्र किया। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 39 नए केस सामने आए। नए मामलों में बीते दिनों की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसकी वजह से एक्टिव केस की संख्या फिलहाल बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोविड को लेकर सरकार नजर रख रही है। प्रदेश में कोरोना को हम बढ़ने नहीं देंगे। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। ग्वालियर में कोलकाता के वकील की हत्या की साजिश रचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वारदात को गैंगस्टर हरेंद्र राणा का गुर्गा और कोलकाता का शूटर अंजाम देने वाला था। खरगोन के इंदौर रिक्शापुर मार्ग पर एक यात्री बस ने सामने आ रही कार को टक्कर मारी, जिसमें कार में सवार सभी यात्री घायल हो गए। घटना के बाद नर्मदा पुल पर जाम लग गया। सभी यात्री छत्तीसगढ़ दुर्ग से तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर दर्शन के लिए जा रहे थे। मुरैना जिले के रामपुर थाना इलाके में जरौली गांव में एक अवैध रूप से संचालित
ईंट भट्टे पर पुलिस ने छापामार की कार्रवाई की। इस दौरान 3 ट्रैक्टर और 1 टैंकर भारी सामान समेत पुलिस ने राघवेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। मुरैना की रामपुर कला पुलिस ने घाटी क्षेत्र में 6 पेटी देसी शराब जब्त की है। पकड़ी गई शराब की कीमत 6.5 लाख बताई जा रही। ये शराब विजयपुर से सबलगढ़ और जौरा भेजी जा रही थी। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब का कारोबार करने वाले माफिया पंचायत चुनाव के लिए शराब एकत्रित कर रहे हैं। दतिया में पीने के पानी की भीषण किल्लत है। शहर में नालों से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। आमजन पीने के पानी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। नालों में गंदा पानी आने से लोग प्राइवेट टैंकर मंगाकर पानी पीने को मजबूर हैं। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इंदौर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय और जीतू जिराती समेत कमेटी के सदस्य शामिल हुए। इस बार पार्षद पद के दावेदारों की संख्या अपेक्षा से ज्यादा है। 85 वार्ड की नगर निगम में प्रत्येक वार्ड से 20 से ज्यादा दावेदार हैं। महापौर प्रत्याशी को लेकर भी कई बड़े दावेदार हैं। भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया से लोहा व्यापारी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। बंदूक की नोक पर 2 घंटे तक अपहरणकर्ताओं ने उनकी कार से पूरा शहर भी घुमा, फिर भी 2 दिनों के अंदर 30 लाख रुपए की अड़ी की मांग पर मिसरौद क्षेत्र में छोड़ दिया गया। डरे समय पीड़ित परिवार ने घंटों बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी।